संसार में लोग भगवान के भक्तों को हालचाल पूछते हैं, अपना नहीं देखते। एक बार एक गांव में बारात चल रही थी, हमारे गुरुजी बड़ा सुंदर सुनाते हैं इसको। बारात जा रही थी, सामने से साधु आए, उन्होंने दूल्हे को देखा बैठे हुए घोड़े के ऊपर और गाजे बाजे के साथ सब चल रहा है। महात्मा जी ने प्रवेश किया गांव में, देखा इतना सुंदर गाजे बाजे के साथ ब्याह हो रहा है। वो सोच में पड़ गए, काश मैं भी शादी किया होता तो अच्छा रहता। आखिरकार वो इसी मन में सोचते सोचते गांव के बाहर भिक्षा करके कुएं के किनारे सो गए। कुएं की मिठ पर सो गए। कई बार आदमी सो जाता है, चौड़ा मिठ होता है तो। और थोड़े समय बाद वो सपने में बाजे गाजे के साथ घोड़े पर चढ़ गए। सपना चालू हुआ, घोड़े पर चढ़ गए, शादी ब्याह हो गया, पत्नी आ गई, बच्चे भी आ गए। पत्नी कहती है ये सारी मेरी छाती के लिए, आपके लिए भी तो हैं, लो इनको सुलाओ, संभालो इनको। तो एक सुला दिया, फिर दूसरा बोला उधर उधर कर, उधर थोड़े सरक जाओ, दूसरे को भी ले लो। उसने जैसे ही करवट लिया, सीधा धड़ाम से कुएं में गिरा। गांव के आसपास के किसी व्यक्ति ने देखा उसको, कोई गिर गया भाई, तो नीचे गिरे, नीचे से रस्सी फस्सी फेंका, बाहर निकाला तो पूछने लगे कैसे महात्मा जी, ठीक हो? तो महात्मा जी कहते हैं ये सोच कर कि भाई मैं तो सपने में ही गिरा था, घोड़े पर चढ़ के मेरी ये हालत होगी तो ये बेचारे वास्तव में संसार में जाके इनकी क्या दशा हो रही होगी। तो महाराज पूछते हैं तुम ठीक हो? तो लोग पूछते लगता है महाराज की ब्रेन में हेमरेज हो गया, कुछ ब्रेन हेमरेज हो गया, चोट खोपड़ी पे आई है, जिससे अपने बारे में बताने के बजाय हमें ही उल्टा पूछ रहे हैं कि तुम ठीक हो। तो काफ़ी देर तक लगा कि उनको भाई हट्टे कट्ठे स्वस्थ तो हैं, लगता भी नहीं ऐसा कुछ, बाकी सब तो ठीक ठाक बोल रहे हैं, खाली इसी प्रश्न का रहस्य समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्यों पूछ रहे हैं। बोले महाराज बताओ तो सही, आप हमें बार बार ये क्यों पूछ रहे हो? बोले भैया मैं तो थोड़ी देर के लिए सपने में ही खाली करवट बदली, गृहस्थ में गया और मैं कुएं का शिकार हो गया। आप लोग तो साक्षात रूप से कुएं में गिरे हुए और निकालने वाला भी कोई नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपकी हालचाल कैसे, आप ठीक हो? महाराज पृथु बोले भक्तों से क्या हालचाल पूछना कि आप ठीक हैं, ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है। आप 4 कुमारों से मैं क्या पूछूं कि आप कैसे हैं, और आपको दक्षिणा में क्या दूं? सारा संसार तो आपका उच्छिष्ट है जिसे आपने त्याग दिया, थूक दिया, और उल्टा संसार के हम सभी लोग जो कुछ भी भोजन आदि कर रहे हैं, हमारा भोजन छाजन की सारी व्यवस्थाएं तो आपके भजन के कारण हो रही है। आप भजन करते हैं तो सारा संसार खाता है। संसार में लोग कई बार गृहस्थ में चला जाता है तो सोचता है गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। बोले 3 आश्रमों का पालन करता है। ब्रह्मचारी भी इसके यहाँ से खाते हैं, सन्यासी भी इसी के यहाँ से खाते हैं, वानप्रस्थी भी इसी के यहाँ से खाते हैं। नहीं, ये लोग ही इन भक्तों के हिस्से का खाते हैं। बोलो भक्त भगवान की जय। ऐसी महिमा भक्तों की है, ऐसी महिमा भगवान की भी है। भगवान और भक्त ही संसार का भरण पोषण करते हैं। तो महाराज पृथु ने कहा आप मेरी रानियों को ले लो, आप मेरी प्रजा को ले लो, आप मेरी सारी सेना को ले लो, मेरा सारा खजाना आपका, आपको जो चाहो सो ले लो, मैं सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। ये कृष्ण कथा का दक्षिणा दे रहे हो और ये भी मेरा एक अपराध माना जाएगा। इस प्रकार से 4 कुमार महाराज पृथु को आशीर्वाद देकर के चले गए और भगवान के आशीर्वाद से निरंतर पृथु महाराज को भगवान के भक्तों का सानिध्य मिलता रहता था। महाराज पृथु के आगे चल कर के जो विजिताश्व थे उनको देवराज इंद्र ने अंतर्ध्यान होने का वरदान दिया कि तुम भी अंतर्ध्यान हो सकते हो, और उनका एक नाम अंतर्धान पड़ा। उनके पुत्र हरिवर्धन हुए, हवीरधान हुए, और उनके एक पुत्र हुए बरहिषत। ये बरहिषत राजा बड़े महान थे, ये संसार के राजा बने और इन्होंने इतने यज्ञ किए कि सारी पृथ्वी को कुशाग्रास से पाट दिया। घास का उपयोग करते हैं यज्ञ करने के लिए, कुशा नाम की पवित्र ग्रास होती है। कुशा से सारी धरती को पाट दिया।
संसार की प्रसन्नता के लिए, प्रजा के पालन पोषण के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए संसार में लगे रहे। अनेकों पशुओं का वध हुआ उस यज्ञ में, और इन्हीं के ही संतानें हुई, 10 संतानें हुई जो प्रचेतागण कहलाए। 10 संतानों को कहा, भाई आप भी सृष्टि का विस्तार करो। तो पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े तपस्या करने के लिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए यदि सच्चे गृहस्थी बनना है तो। जब ये चल पड़े, रास्ते में बड़ा सुंदर सरोवर देखा और उसमें बड़ा सुंदर कीर्तन की ध्वनि दिखाई दी, और उसके साथ ही अनेकों पक्षियों के बीच में से भगवान शिव के दर्शन हुए। बोलो वैष्णवानाम यथा शंभु भगवान की जय। जैसे ही शिव जी के सुंदर दिव्य दर्शन हुए, उनको देखते ही ये प्रचेतागण कहने लगे, प्रभु आपके दर्शनों के लिए तो भस्मासुर आदि इन लोगों ने बड़ा तपस्या किया, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन आपने तो हमें ऐसे ही दर्शन दे दिए बिना किसी कारण के ही। हमारी तो इच्छा भी नहीं थी आपके दर्शन पाने की, आप स्वयं दर्शन करने आप हमें यहाँ पर प्रकट हो गए। शिव जी कहते हैं, प्रचेतागणों ये सत्य है कि मेरी प्राप्ति ऐसे ही सहज में नहीं होती, लेकिन मुझे भगवान के भक्त बड़े प्यारे हैं। बोले मेरे अंदर भक्तों का दर्शन करने की इच्छा होती है, और आपके अंदर भगवान विष्णु की भक्ति करने की इच्छा जाग गई। बोले तुम्हारे अंदर पक्की इच्छा है, इसलिए उस इच्छा में सहयोग करने के लिए मैं स्वयं चला आया कि भगवान विष्णु की आराधना इतनी सहज और सरल भी नहीं है। कोई बतासा नहीं है कि पानी में डुबो करके खा लो, इतनी सरल भी नहीं है। इसके लिए पर्याप्त मेंटल सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए, पर्याप्त मानसिक दशा शुद्ध होनी चाहिए। तो बोले इसके लिए भगवान की भक्ति करने का मैं तुम्हें विधि बताता हूँ। और इस प्रकार से शिवजी ने उनको ऐसे ऐसे मंत्र दिए कि तुम जाकर के इन मंत्रों का आश्रय लेना। और उन्होंने उन्हीं मंत्रों का आश्रय लिया, और आश्रय लेकर के समुद्र के अंदर जाकर के उन्होंने तपस्या किया, घोर तपस्या किया। 10,000 वर्षों तक शिवजी के दिए गए इन मंत्रों से उन्होंने आराधना किया। ये रुद्र गीत कहलाया। भागवत में बड़ा सुंदर रुद्र गीत के श्लोक हैं। और फिर 10,000 वर्षों के बाद जब वो समुद्र से बाहर निकले, उन्होंने देखा भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें एक पुत्री प्राप्त होगी, जो चंद्रदेव की पुत्री हैं, आप उनसे विवाह कर लेना और उसी से तुम्हारा मंगल होगा। लाखों वर्षों तक तुम संसार का भोग करने के पश्चात भी तुम्हारा उद्धार अवश्य होगा। तुम निश्चिंत होकर के वापस चले जाओ। वरदान प्राप्त करके बाहर आए। बाहर आकर के देखा चारों तरफ जंगल ही जंगल है, कहीं रास्ता ही नहीं है निकलने के लिए। रास्ता नहीं था तो इनके अंदर बड़ा तेज आ गया था। तपस्या करने वाला व्यक्ति का शरीर बड़ा दुर्बल हो जाता है ऊपर से, लेकिन उसके अंदर ताकत बहुत आ जाती है। भोगी व्यक्ति का मोटा ताजी शरीर हो जाता है, लेकिन उसमें कुछ दम नहीं होता। हो तो गए ये लक्कड़ जैसे, लेकिन इनमें इतनी ताकत आ गई कि मुंह से हवा निकाला और इनके तेज से अग्नि जलने लगी और सारे जंगल को नष्ट करने लगे। फिर देवता लोगों ने आकर के इनको समझाया कि आप ऐसा ना करें, ये सारी वनस्पतियाँ कई सारे कार्यों के लिए बनाई गई हैं, आपको ऐसा करना अच्छा नहीं। अभी आप जाइए और एक पुत्री के साथ। और वास्तव में जो 10 प्रचेतागण थे, ये इतना आपस में प्रेम करते थे कि भगवान इनके प्रेम पर रीझ गए, भ्रातृ प्रेम पर रीझ गए कि भाइयों में इतना प्रेम। और ये 10 भाई थे, 10 भाइयों की एक ही पत्नी, और एक पत्नी के साथ कभी झगड़ा नहीं हुआ। यहाँ तो एक पत्नी भी एक पति के साथ रात दिन झगड़ते हैं, और इन 10 भाइयों में एक पत्नी को लेकर के भी कभी झगड़ा नहीं हुआ। जनरली होता उल्टा है, एक पति कई पत्नियां रख सकता है, लेकिन यहाँ कई पतियों के बीच में एक पत्नी। कितना बड़ा धर्म चाहिए। नारद जी ने इनको शिक्षा दिया कि भाई एक एक पत्नी इतने इतने समय तक एक एक पति के साथ रहेगी।
मिलजुल करके इस प्रकार से जीवन निर्वाह करना। यही शिक्षा पांडवों को भी प्राप्त हुई। एक द्रौपदी 5 पतियों के साथ रहती थी और उस पत्नी के लिए भी कितना मनोबल, कितना तपस्या चाहिए। तो इनका विवाह हुआ और इस प्रकार से ये वापस जाकर के इन्होंने 10 लाख वर्षों तक शासन किया। इधर राजा प्राचीन बरही, जिन्होंने सारे संसार को छा दिया था कुशाग्रास से, यज्ञ कर करके, लेकिन मन में से वैराग्य जागृत नहीं हुआ। नारद जी से मिले, नारद जी ने कहा राजन, बिना भगवत भजन के संसार में आसक्ति नहीं जा सकती। नारद जी ने भजन की शिक्षा दी। नारद जी से इन्होंने कई प्रश्न किए, सभी प्रश्नों का नारद जी ने बड़ा सटीक उत्तर दिया। और उत्तर देकर के नारद जी से इन्होंने बड़ा विशेष प्रश्न किया कि भाई, कई बार ऐसा देखने में आता है कि आदमी इस शरीर से पाप करता है और कहा जाता है उसको नरक में जाके दूसरा शरीर मिलता है, वहाँ उसे सजा मिलती है इस पाप कर्म की। ये न्याय थोड़ी है, ये तो अन्याय है। जिस शरीर से पाप किया जाए उसी शरीर में दंड मिलना चाहिए। या कई बार ऐसा कहा जाता है ये पिछले जन्मों का दंड मिल रहा है, तो पिछले जन्म में ही मिलना चाहिए था। जिस शरीर में पाप किया दूसरे शरीर में जाकर के क्यों मिलता है? नारद जी ने कहा वास्तव में पाप करने वाला ये शरीर नहीं है। जैसे मान लो मैं अगर पैंट शर्ट पहन के कोई पाप करूं और फिर ये कुर्ता धोती पहन लूं और कोई आकर के कहे कि भाई आपको कैद किया जाता है। बोले क्यों? आपने मर्डर किया था किसी का। मैं कहूँ मर्डर तो मैंने पैंट शर्ट में किया था, अब तो मैं धोती कुर्ते में हूँ, तो धोती कुर्ते में मेरे को क्यों पकड़ रहे हो आप? वो कहेगा मर्डर करने वाला पैंट शर्ट नहीं था, पैंट शर्ट के अंदर वाला था, और अंदर वाला यहाँ भी है वही। इसलिए तुम चाहे कोई भी कपड़ा पहनो तुम्हें जाना पड़ेगा। बोले यही न्याय है। ऐसे ही भगवान नारद समझाने लगे कि पाप करने वाला शरीर नहीं होता, पाप करने के लिए तो सूक्ष्म शरीर से अंदर आत्मा से ही करता है और वही आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। इसलिए जब भी समय आता है उस समय आने पर, पाप के फल के समय आने पर उसको खोज के उसको दंड दे दिया जाता है। तो बोले यही सच्चा न्याय है। प्राचीन बरही को शिक्षा दिया, प्राचीन बरही का उद्धार हुआ और 10 लाख वर्षों तक भोग करने के पश्चात प्रचेता गणों को भी नारद जी ने पुनः भक्ति की शिक्षा दी और भजन में लगा करके प्रचेता गणों का भी उद्धार हुआ। प्रचेता गणों की विवाह मरीषा से हुआ और मरीषा से एक पुत्र हुआ राजा दक्ष। एक दक्ष पहले हो चुके थे, उन्होंने शिवजी के अपराध से अपने शरीर को छोड़ दिया था। ये दूसरे दक्ष हुए जो राजा प्रजापति की संतान कहलाए, इनकी प्रचेता गणों की संतान कहलाए। और ये जो राजा दक्ष थे ये बड़े निपुण थे संतान पैदा करने के लिए। इन्होंने अपनी पत्नी आस्किनी से 10,000 पुत्र पैदा किए और उन 10,000 पुत्रों को तपस्या करने के लिए, संसार में गृहस्थ आश्रम को बढ़ाने के लिए, सृष्टि बढ़ाने के लिए भेज दिया। जब ये 10,000 पुत्र पश्चिम दिशा में सिंधु नदी के पास समुद्र के संगम पर पहुंचे, जहां नारायणसर नामक एक तीर्थ स्थान है, उस तीर्थ स्थान में इन 10,000 पुत्रों ने स्नान किया। स्नान करते ही इनके सारे कलमश नष्ट हो गए और इनके अंदर भागवत धर्म को पालन करने की इच्छा जाग गई, जो भागवत में बताया गया है। अब इच्छा जाग गई, 10,000 भाई हैं आपस में एक जगह, लेकिन डर भी है। पिताजी ने तपस्या करने के लिए भेजा था, इच्छा तो है भागवत धर्म की, संसार के लिए तपस्या करने भेजा। कई बार ऐसा होता है पिताजी भेजते जा बेटा इंजीनियरिंग कर लेना, पढ़ लेना, भेजते हैं पढ़ लिख करके नौकरी करके पैसा कमाएगा, और बीच में भक्तों की संगति मिल जाती है तो इच्छा हो जाती है उसकी भक्ति करने की, लेकिन फिर भी मजबूरी में फिर वो पढ़ाई करता रहता है। ऐसे ही इन भाइयों के अंदर इच्छा तो पैदा हो गई, लेकिन अंदर से जबरदस्ती मजबूरी में लगे हुए तपस्या करने के लिए नारद जी पहुंच गए। नारद जी को पता चल गया, अरे ये तो बड़े भक्ति करने की इच्छा के साथ बैठे हुए हैं। नारद जी बोले तुम राजा दक्ष की संतान हो तो क्या हुआ, हो तुम गधे, सबके सब तुम मूर्ख हो। बोले क्या मतलब?
अरे संसार में ये सब जिम्मेदारी तुम्हारी थोड़ी है कि संसार में जबरदस्ती किसी को संसार का बोझा सहन करना पड़ेगा। ये ब्रह्मा जी के लिए छोड़ दो, बाकी लोगों के लिए छोड़ दो। तुम अपना भजन करो, बिना भजन के संसार में क्या है। इनको सब समझ में आ गया और ये छोड़ करके चले गए। राजा दक्ष को पता चला नारद जी ने मेरे इतने पुत्रों को भक्त बना दिया, अंदर से बड़े दुखी हुए। हर बाप दुखी होता है। इन्होंने शवलाश्व नाम के फिर से 1000 पुत्र पैदा किए और उन 1000 पुत्रों को भेज दिया फिर से पश्चिम दिशा की ओर, उसी नारायण सर स्थान में, तीर्थ स्थान में तपस्या करने। नारद जी को पता चला एक और लौट आ रहा है। नारद जी फिर से वहाँ पहुँच गए। नारद जी पहुँचे, अरे तुम लोग छोटे भाई हो, तुम्हारे बड़े भाई कितने महान थे पता है तुम्हें? तुम्हारा भाइयों से बड़ा प्रेम है, तुमने भी भाइयों का अनुसरण करना चाहिए। संसार में कुछ नहीं रखा है और तुम संसार का शासन क्या करोगे? तुमने संसार में धरती को भी देखा ही कुछ नहीं। तुम्हें पता है संसार के बारे में, सारी सृष्टि के बारे में कुछ जानकारी है? नारद जी ने ऐसी सृष्टि की जानकारी दी कि उनको बता दिया इस संसार से परे एक और धाम है जहाँ से जाकर के लौट के आने की आवश्यकता नहीं होती। इनको भी पता चला, ये भी भक्त बन गए। कितने भक्त बन गए? 11,000। कितने मंदिर संभालेंगे ये ब्रह्मचारी लोग? फिर तो अपशकुन दिखाई देने लगे। इधर महाराज दक्ष को सोचने लगे कहीं ऐसा तो नहीं फिर से मेरे पुत्रों को कुछ गड़बड़ कर दिया हो। सूचना प्राप्त हुई, बोले वो लोग ब्रह्मचारी बन करके वहीं से चले गए। अब तो इतना क्रोध में इनके होठ फड़फड़ाने लगे। काफी समय से क्रोध भरा हुआ था इनके अंदर। एक दिन नारद जी सब जगह विचरण करने चले जाते हैं। कई बार भक्त लोग चले जाते हैं, किसी के पुत्र को अगर भक्त बना दिया किसी ने तो कई बार ऐसा सोच के भी चला जाता है कि चलो इसके बाप को भी प्रयास करते हैं। जब बेटा ऐसा है तो शायद बाप भी ऐसा ही होगा, थोड़ा अच्छा ही होगा, समझदार होगा। तो नारद जी सोच रहे हैं चलो इसके बाप के साथ भी एक बार प्रयास। थोड़े समय तो दूर रहते हैं, हमारे संपर्क में कुछ भक्त बन गए तो उनके माता पिता मेरे नाम से FIR करते घूम रहे थे सब जगह पर। एक आध माता ने तो मुझे श्राप भी दिया, आप कभी शांति नहीं पाओगे। स्वीकार करना पड़ा। तो नारद जी सोच रहे हैं शायद इसका पिता भी भक्त बन जाएगा। चले गए राजा दक्ष के पास और दक्ष को इतना क्रोध अंदर से भरा पड़ा था, तुम पाखंडी हो, धूर्त हो, बैरागी वेश लेकर के संसार में लोगों को गुमराह करते हो। अच्छे भले राजकुमारों को तुमने भिक्षुक बना दिया, भिखारी बना दिया। मेरी संतान मिली थी, शर्म नहीं आती तुम्हें? बड़े आए वैरागी बनने के लिए। इनको ब्रह्मचर्य आश्रम से, ऋषियों के ऋण से मुक्त नहीं होने दिया, हमारी सेवा नहीं करने दी, हमारे पितरों के ऋण से मुक्त नहीं होने दिया। पहले ही ब्रह्मचारी बना करके सदा सदा करके ले गए। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, एक स्थान पर ज्यादा देर तुम ठहर ही नहीं सकते। अब नारद जी चुपचाप सुनते रहे, करते भी क्या। और दूसरा, नारद जी सक्षम है श्राप देने के लिए, लेकिन फिर भी नारद जी ने सहज से स्वीकार करके नारायण नारायण करते हुए चल पड़े। भज मन नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण। क्या हंसना क्या रोना पगले, होगा वही जो होना। क्या हंसना क्या रोना पगले, होगा वही जो होना। क्या हंसना क्या रोना पगले, होगा वही जो होना। क्या हंसना क्या रोना पगले, होगा वही जो होना। भज मन नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण,
मन नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की नारद जी महाराज की नारद जी भ्रमण करने के लिए निकल गए। इधर मैत्रेय मुनि से प्रश्न करने लगे, विदुर जी, हे ऋषि श्रेष्ठ, वो जो दूसरे पुत्र थे स्वयंभू मनु के, ये तो महाराज उत्तानपाद का वंश था। जो प्रियव्रत राजा हुए उनका क्या हुआ, उनका क्या स्थिति रहा? उन्होंने कहा, महाराज प्रियव्रत बड़े लंबे समय तक त्यागी का जीवन जिए। नारद जी के संपर्क में बचपन से ही आ गए थे, और जो भी नारद जी के संपर्क में आ जाता है उसकी वापस लौटने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये नारद जी की विशेष दया है। नारद जी प्रचार करने में इतने निपुण हैं, किसी को भी प्रचार करते हैं, लेकिन फिर भी नारद जी से रेगुलरली हमेशा ही महाराज प्रियव्रत मिलते रहते थे। ये वैरागी हो गए थे, लेकिन एक दिन स्वयंभू मनु ने इनके गुणों को देखा और चिंता में डूबे रहते थे, ये मेरा दूसरा पुत्र ये क्यों नहीं शासन संभालता। उनकी चिंता को देख करके ब्रह्मा जी को दया आई और ब्रह्मा जी स्वयं ही महाराज प्रियव्रत को समझाने के लिए आए। और महाराज प्रियव्रत को आकर के उन्होंने समझाना चालू किया, हे बालक प्रियव्रत, देखो संसार में त्याग करने से ही भक्ति की वृद्धि नहीं होती। जिस प्रकार से एक बैल नाथ डाल देने से अपने स्वामी के आदेश के अनुसार कार्य करता है, न चाहते हुए भी, इसी प्रकार हम सभी देवी देवता लोग भगवान श्री कृष्ण के नाथ डाले हुए बैल हैं, और भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें वो कार्य करने पड़ते हैं, चाहे हमारी इच्छा हो या ना हो। और कई बार संसार में अगर मन में विषयों की लालसा है, मन में अगर बहुत सारे भोगों की इच्छा है, तो त्याग करके भी संसार में रात दिन वो भोगों का ही चिंतन करता रहता है। इसलिए ये भी एक मार्ग है जहाँ पर आदमी विषयों की कड़वाहट को भोगने के पश्चात उनको कड़वा समझ करके उनका त्याग करके भी वो भगवान की शरण में जा सकता है। और उसी समय नारद जी आए। नारद जी ने देखा कि ब्रह्मा जी आकर के मेरे पिता ही स्वयं इसे समझा रहे हैं, मनु महाराज भी समझा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, किसी को अगर भक्त बनाओ तो कई घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं समझाने के लिए उसको, और जो समझा रहा होता है उसका भी बाप गुरु आकर के उसको समझा रहा होता है, तो पहले वाला व्यक्ति फिर पीछे पैर ले लेता है, अब क्या करें। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो कई बार वो दबाव में आकर के कह देता है जो आज्ञा। और महाराज प्रियव्रत के साथ ऐसा ही हुआ, इन्होंने जो आज्ञा कह दिया और इन्होंने विवाह किया, और विवाह करके 11 अरब वर्षों तक शासन किया। पूर्व में ऐसी आयु होती थी, सतयुग में आयु बहुत अधिक थी। और धर्म करने से, भक्ति करने से तो आयु और बढ़ जाती है। जैसे हमारे पूर्वजों की आयु, आजकल हम उस आयु तक नहीं पहुंच पाते, दिन पर दिन हमारी आयु कम होती चली जा रही है, पहले आयु बहुत होती थी। महाराज प्रियव्रत का विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह हुआ और इनके 3 पुत्र पैदा हुए, उत्तम, तामस और रैवत। महाराज प्रियव्रत इतने तेजस्वी थे, इन्होंने देखा सूर्य सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं, इसके कारण प्रकाश देते हैं, लेकिन दूसरी ओर चले जाते हैं तो एक साइड में अंधेरा हो जाता है। एक ओर जाते हैं तो वहां तो प्रकाश होता है, दिन निकलता है, लेकिन दूसरी ओर क्या हो जाता है, रात्रि हो जाती है। जैसे आजकल भी रात्रि होती है, तो रात्रि को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोले बिजली होनी चाहिए, रात को भी कुछ काम धंधे करने होते हैं, तो बिजली के लिए पावर हाउस, पावर स्टेशन गवर्नमेंट लगाती है, अनेकों रीति से बिजली बनाती है। इन्होंने देखा ये रात्रि नहीं होनी चाहिए, इन्होंने अपने रथ को उठाया
और रथ पर आरूढ़ होकर के सूर्य देव के पीछे पीछे रथ चलाने लग गए। और इनका रथ इतना तेजस्वी था कि अंधेरे और रात्रि के कारण जो होता था वो अंधेरा ही मिट गया। इनके कार्यों को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महाराज प्रियव्रत के ऐसे कार्य थे कि केवल भगवान ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और महाराज प्रियव्रत ने जब इस प्रकार से रथ चलाया तो उस रथ से खाइयों का निर्माण हो गया उसके पहियों से, और वो खाई ही 7 समुद्र बने। और इन 7 समुद्रों के कारण पृथ्वी का विभाजन हुआ और ये 7 द्वीपों में बट गई। ये 7 द्वीप थे जम्मू, पलक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाल और पुष्कर। ये 7 द्वीप बने। इन 7 द्वीपों के एक एक द्वीप के बाहर का और द्वीप की रक्षा करने के लिए 7 समुद्र बने। और पहले वाले द्वीप से दूसरे वाला जो द्वीप है वो 2 गुना है। जैसे एक द्वीप जिसमें हमें इसे जम्बू द्वीप कहते हैं, इससे दूसरा द्वीप फिर बाहर आता है समुद्र के बाहर, चारों तरफ समुद्र है इसमें। वो दूसरे द्वीप का जो साइज है इस द्वीप से 2 गुना है, और तीसरे का उससे 2 गुना है। ऐसे ही समुद्रों के साइज भी बड़े बड़े हैं। तो इनके रथ के पहिए से 7 समुद्र बने, जिनमें से एक समुद्र खारे पानी का हुआ, दूसरा समुद्र ईख के गन्ने का जो रस होता है उस रस का बना, तीसरा समुद्र मदिरा का बना, चौथा समुद्र घी का बना, 5वां समुद्र दूध का, 6वां दही का और 7वां मीठे पानी का बना। ऐसे सारे संसार में 7 समुद्र पाए जाते हैं। महाराज प्रियव्रत की एक पुत्री भी हुई जिसका नाम ऊर्जस्वती था। उनका विवाह असुरों के गुरु शुक्राचार्य के साथ हुआ और शुक्राचार्य से एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम देवयानी था। ये देवयानी ही भगवान श्री कृष्ण के वंश का कारण बनती हैं आगे चल करके। महाराज प्रियव्रत के आग्निध्र नाम के एक पुत्र पैदा हुए, उनके पुत्र नाभि हुए। महाराज नाभि के कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मणों ने इनके लिए बहुत सुंदर यज्ञ किया और यज्ञ के प्रभाव से साक्षात भगवान प्रकट हुए और ब्राह्मण आराधना करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु इनके कोई संतान नहीं है, हमने इनको आशीर्वाद दिया है, आपको हम भगवान जैसी संतान लाएंगे, इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना है, अपने जैसा कोई पुत्र इन्हें दे दीजिए। भगवान बोले अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा नाम तो असमौर्ध है। असमौर्ध मतलब जो मेरे कोई समान भी नहीं और मेरे से कोई श्रेष्ठ भी नहीं, मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूं। लेकिन ब्राह्मण भी मेरे मुख होते हैं, ब्राह्मणों से भगवान को बड़ा प्रेम है। कोई अगर भगवान को भोग लगाता है तो भगवान दृष्टि से पाते, और अगर कोई ब्राह्मण भक्तों को भोग लगाता है तो भगवान उसकी जीभ पर बैठ करके स्वाद लेते हैं। भगवान को ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम है। भगवान ने कहा ब्राह्मणों आप मेरे मुख हो, अगर आपने ऐसा बोल दिया तो अब मुझे स्वयं ही इनका पुत्र बन करके आना पड़ेगा। और भगवान नाभि के पुत्र बन करके आए और इतने सुंदर पुत्र थे कि इनके कार्यों को देख करके इनके पिता ने इनका नाम ऋषभ रखा। ऋषभ माने सर्वोत्तम। ऋषभ को इनके गुण के कारण शासन दिया गया नाभि के द्वारा, और जब ये राज्य करते थे तो इनके राज्य में इंद्रदेव एक बार बरसात नहीं कर रहे थे ईर्ष्या के कारण। इन्होंने इंद्र की ओर देखा, मुस्कुराए और इन्होंने स्वयं ही बरसात कर ली, क्योंकि हैं तो कौन, भगवान ही है ना। भगवान ने स्वयं बरसात कर ली, इंद्र को मान मर्दन किया। जैसे भगवान कृष्ण ने मान मर्दन किया, भगवान ने तो अच्छी खासी, कृष्ण ने तो अच्छी खासा पट्टी पढ़ाया, लेकिन इन्होंने खाली बरसात करके ही दिखा दिया, तू नहीं कर सकता तो हम खुद कर लेंगे। इंद्र झुक गए, शरण में आए, और ऋषभदेव भगवान ने बड़ी सुंदर शासन चलाया। और ऋषभदेव भगवान का इंद्र की पुत्री जयंती के साथ विवाह हुआ और इनके 100 पुत्र प्रकट हुए। इनके 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र
महाराज भरत कहलाए। इन्होंने 100 के 100 पुत्रों को पिता होने के नाते शिक्षा दिया। सबको बिठा लेते थे और सुबह सुबह बिठा करके शिक्षा देते थे। इनका एक सुंदर बड़ा श्लोक है। इन्होंने पुत्रों को बोला, मेरे प्यारे पुत्रों, अगर तुम मेरे बेटा हो तो इस बात को ध्यान से सुनो। इन्होंने कहा, नायम देह देह भाजान नृलोके। प्यारे पुत्रों, नायम देह, ये जो देह है, देह भाजान नृलोके, ये संसार में जो देह प्राप्त हुई है ये किस लिए प्राप्त हुई है तुम्हें पता होना चाहिए। नायम देह देह भाजान नृलोके कष्टान कामान अर्हताम विडभुजाम। ये शरीर कष्ट उठा करके कामनाओं की पूर्ति करने के लिए नहीं मिला। बोले कष्ट उठा करके कामनाओं की पूर्ति तो विडभुज, विडभुज माने मल भोजी कुकर और शूकर को भी उपलब्ध है। कुत्ते सुअर मल खा करके वो भोगों की प्राप्ति कर लेते हैं, कामनाओं की पूर्ति कर लेते हैं। तुम अनाज खा करके इन भोगों के लिए शरीर को मत गंवाना। नायम देह देह भाजान नृलोके कष्टान कामान अर्हताम विडभुजाम। ये किस लिए मिलाए फिर? तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध समाद ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तपस्या करने के लिए मिलाए। तपस्या से क्या होगा? तुम दिव्य हो जाओगे। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, तुम्हारा जो चित्त है ये शुद्ध हो जाएगा और इससे तुम्हें क्या मिलेगा? ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, ब्रह्म सुख मिलेगा। संसार का सुख तो थोड़ी देर का होता है, ब्रह्म सुख ऐसा है जो अनंत काल तक आपके पास रहेगा। इसलिए तुम भजन करना। और इनकी इन शिक्षाओं को लेकर के 100 में से 81 लोग ब्राह्मण बन गए। क्षत्रिय बालक थे लेकिन गुणों और कर्मों के आधार पर वो ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण पुत्र नहीं थे। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मया सृष्टि चतुर्वर्ण्यम गुण कर्म विभागशा। मेरी सृष्टि का विभाजन मैंने गुण और कर्मों के आधार पर किया है। यदि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के और चमार का काम करता है तो चमार है। इसलिए ब्राह्मण के कर्तव्य होने चाहिए। इनमें से 81 पुत्र ब्राह्मण बने, 9 राजा बने और 9 नव योगेंद्र बने और एक सबसे बड़े जो महाराज भरत थे वो बड़े त्यागी महात्मा भगवान के शुद्ध भक्त बने। और इस प्रकार से भरत महाराज ने, जो कि ऋषभ देव के पुत्र थे, ऋषभ देव त्याग करके चले गए महाराज भरत को सारा शासन दे करके। महाराज भरत ने बड़ा उत्तम शासन किया और समय आने पर इनके 5 पुत्र हुए और इन 5 पुत्रों को इन्होंने अपना शासन बांट करके जवानी की अवस्था में ही इन्होंने घर का त्याग कर दिया और गंडकी नदी के किनारे पुलह आश्रम में आकर के संसार को असार जान करके भजन करने लगे। ऐसा भजन किया कि भक्ति करते 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 ये सारी भक्ति की सीढ़ियों को पार करते हुए भाव के स्तर तक चले गए कि अब तो कृष्ण नाम लें तो लेते ही इनका अश्रुपात होना चालू हो गया। और भगवान कहते हैं, मैं तो भाव का ही भूखा हूँ। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक साथ। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक साथ। भाव से जो मुझे भजे तो भज से बेड़ा पार। भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक साथ। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक साथ। भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे, भाव से एक फूल भी दे
भावे बस एक सार। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सार। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सार। भाव का भूखा हूँ मैं बस भाव ही बस एक सार। अब तो भगवान का नाम लेते ही, भगवान का श्रवण करते इनके बाल खड़े हो जाते, आंखों से अश्रुपात होने लग गया। अकेले रहकर के निरंतर भगवत आनंद में डूबे रहते। लेकिन एक दिन स्नान करने के लिए गंडकी नदी में गए, वहां पर क्या देखा, हिरनी पानी पी रही थी। उसी समय एक शेर ने गर्जना की, और जैसे ही शेर ने गर्जना की, उसकी गर्जना को सुनकर के हिरनी कांप उठी। और वो हिरनी गर्भवती थी। उसने भय से भयभीत होकर के छलांग लगा दी, और छलांग लगाते ही उसका गर्भ नीचे गिर गया नदी में। और वो बाहर सारे समूह से अलग थलग पड़ने के कारण एक गुफा में जाकर के उसने दम तोड़ दिया। और इनकी आंखों के सामने ये नवजात हिरनी का बालक ये बहता जा रहा था, छोटा सा हिरन। उसको देखते ही इनका हृदय दया से भर आया, और उस हिरन के बच्चे को, भक्त होते ही हैं दयालु, हिरन के बच्चे को उठा करके अपने आश्रम पर लेकर के आ गए। उसका लालन पालन करने लगे, उसका ध्यान रखने लगे। लेकिन ध्यान रखते 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 उसमें आसक्त हो गए। अब तो भजन साधन छूटने लग गया। हिरन आता, आकर के बार बार कभी पीठ खो जाता, ये यज्ञ की आहुति छोड़ करके उसको पीछे से उठा करके गोद में ले लेते, छाती पर रख करके सुलाते। इस प्रकार रात दिन हिरन के चिंतन में ऐसे डूबने लगे। सब आराधना भाव के स्तर से नीचे आ गए और हिरन को ही अपना बना लिया। एक दिन हिरन बड़ा हो गया तो घूमने लग गया, वो थोड़ा दूर चला गया, भटक गया, वो वापस नहीं आया। इनको बड़ी चिंता सताने लगी। ये सोचते थे ये पृथ्वी कितनी भाग्यशाली है कि इसको इस हिरन के खुरों का स्पर्श मिला है, ऐसा सोचते थे। अब तो सबको हिरन के गुणों के आधार पर ही देखने लग गए वो। जब हिरन वापस नहीं आया, अर्धरात्रि में उठ करके कहीं शेर ने तो नहीं खा लिया, वो अकेला था, अनाथ था, मैं ही उसका ध्यान रखता था, ऐसा सोचते सोचते चले गए। और अचानक से उनका प्राण अंत हो गया। मृत्यु का समय आ गया, प्राण अंत हुआ। लेकिन हिरन के चिंतन के कारण अगला जन्म उनको हिरन का लेना पड़ा। आजकल लोग हिरन नहीं पालते, गाय भी नहीं पालते, क्या पालते हैं? कुत्ते पालते हैं। टॉमी, उससे बड़ा प्रेम है उनका। एक बहुत बड़ा आदमी मेरे को देहरादून में मिला, वो कहता है प्रभु जी क्या बताऊं आपको, मतलब क्या, बोले जब से कुत्ता आया ना हमारे घर में, बड़ा आनंद से सारा घर, हमारे घर की लड़ाइयाँ बंद हो गई। मतलब कैसे? सब उसको पहनाने में, उसकी टट्टी साफ करने में, उसको नहलाने धुलाने में सब एंगेज रहते हैं अभी। मैं सोच, ओ मेरे को कह रहा प्रभु जी ध्यान से सुन रहे हैं ना आप? बोला फूटे भाग्य मेरे, बहुत बड़ा। बोले आए दिन झगड़ा होता था, लेकिन जब से कुत्ता आया तब से झगड़ा शांत हो गया, इतनी पॉजिटिविटी घर में आ गई। लो, अरे साधारण रूप से आदमी को अगर इतना ही पॉजिटिविटी कुत्ते में रहती है तो आदमी को कुत्ता बोलने पर बुरा नहीं लगना चाहिए। उसको तो सौभाग्य मानना चाहिए कि मेरे को कितना सम्मान दे रहा है। जो लोग भैंस से प्रेम करते हैं, बहुत सारी माताएं ऐसी होती हैं जो जीवन भैंस में ही निकाल देती हैं। तुकाराम महाराज की पत्नी थी, बोले मैं भैंस को छोड़ के आपके साथ वैकुंठ नहीं जा सकती। क्या अगला जन्म होगा? आप समझदार हैं। प्रकृति के नियम किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। महाराज भरत को हिरन का जन्म लेना पड़ा, भगवान का यही नियम है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो जिस जिस भाव से स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करेगा, उसको उस भाव की प्राप्ति सदा होती आई है और आगे भी होगी। इसलिए हमारा स्मरण कैसा हो, उसके लिए जीवन भर अभ्यास करना पड़ता है। भगवान कह रहे हैं जन्म की उपलब्धि है, अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति हो, उसके लिए जीवन भर भजन करना पड़ेगा। हरि भजले हरि भजले हरि भजने कामों का है, हरि
भी अनोखा है। प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। लेकिन क्या हुआ, हिरण का शरीर मिला, पूर्व की भक्ति के कारण इनका स्मरण बना हुआ है। हिरण के शरीर में भी स्मृति बनी हुई है कि मैं पहले क्या था, सब कुछ छोड़ छाड़ करके बच्चे परिवार पोते नाती सब छोड़ के आ गया और एक हिरण में मैं गिर गया। हिरण के शरीर में भी इनको ये याददाश्त थी और ये हिरण के शरीर में भजन तो नहीं कर पाए क्योंकि ये शरीर हिरण का है ही नहीं भजन के लायक। कोई शरीर नहीं 84 लाख योनियों में से केवल ये मनुष्य शरीर है जिसकी दुर्लभता हम जानते ही नहीं। लेकिन स्मरण करते हुए सोचने लगे ये शरीर कब जल्दी से छूटे। और फिर से हिरण के शरीर में पुला आश्रम ही पहुंच गए। वहां हरे पत्ते नहीं खाते थे, सूखे पत्ते खा करके सोचते थे हरे पत्ते खाऊंगा तो हिरणी का भी चिंतन होगा, फिर यहां भी बच्चे पैदा होंगे। सूखे पत्ते खा करके शरीर को दुर्बल बना लिया और जल्दी ही शरीर छूट गया। जैसे ही शरीर छूटा, एक ब्राह्मण कुल में एक ब्राह्मण के यहाँ इनको जड़ भरत जी के रूप में जन्म मिला। ये इतने बड़े धर्मात्मा थे, जब ये शासन कर रहे थे तो इस लोक का नाम अजनाभ वर्ष था। इनके नाम से उस समय से इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। बोलो भरत जी महाराज की जय। ऐसे तेजस्वी थे। अब ये भरत जी एक साधारण कुल में पैदा हुए, वो ब्राह्मण इनको शिक्षा देना चाहता, लेकिन यहाँ भी इनको स्मृति याद है।